नमस्कार दोस्तों, यूपी सरकार सेवा मृतक आश्रित कोटा नियम में बदलाव कर रही है। तो क्या है ये बदलाव? तो हमारा विषय है उत्तर प्रदेश में सेवा काल में जो मृत सरकारी सेवक हैं उनके आश्रितों को भर्ती जो दी जाती है उसमें 14वां संशोधन किया गया है इसकी नियमावली 2025 में। अब जो आश्रित होंगे उनकी भर्ती के अंदर कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तनों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आया ये नियमावली। जो थी मूल नियमावली, ये उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 थी, उसमें संशोधन किया गया। 13 संशोधन पहले हो चुके थे अब तक, अभी ये 14वां संशोधन 2025 में किया गया है। अब इसके अंदर सरकार ने संदर्भ दिया है न्यायालय का कि उच्चतम न्यायालय ने जो सिविल अपील संख्या 6003/2021 थी, प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, इसके आधार पर 5 अक्टूबर 2021 के आदेश के अनुपालन हेतु संशोधन किया है। संशोधन में प्रावधान क्या है? एक नया नियम 5(1) में एक नया उपनियम जोड़ा गया है। ये उपनियम है क्या, इसको देख लेते हैं। देखिए, तो मुख्य बिंदु इस नियम के ये हैं। अभी तक क्या होता था कि जो मृत सरकारी सेवक थे उनके आश्रितों को उच्चतर समूहों में भी नियुक्ति दी जा सकती थी। मतलब एक व्यक्ति मान लीजिए कोई डी ग्रुप में था या सी ग्रुप में था, तो उसके आश्रित को जो भर्ती दी जाती थी वो उससे ऊपर के यानी बी ग्रुप या ए ग्रुप के अंदर भी भर्ती दी जा सकती थी। ऐसा कोई नियम नहीं था इसको रोकने के लिए। पर अभी क्या होगा, जो मृतक सरकारी सेवक हैं उनके आश्रितों को उच्चतर समूहों में, उच्चतर ग्रुप्स में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी जिस समूह में कर्मचारी कार्यरत था उसी या उससे नीचे के समूह में उसको नियुक्ति मिलेगी। अब जो मृत सरकारी सेवक है उसके आश्रित को केवल या तो समूह ग में या समूह घ की जो सेवाएं हैं उसमें नियुक्ति दी जाएगी। समूह क और ख की सेवाओं में तथा वो पद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीन आते हैं उन पर नियुक्ति नहीं होगी। अब इस संशोधन का जो उद्देश्य है, जो सरकार कह रही है, वो भर्ती की प्रक्रिया को न्याय संगत बनाना, स्पष्ट बनाना और न्यायालय के जो अनुदेश हैं उनके अनुसार इसको बनाना उद्देश्य है। इससे आश्रितों की जो नियुक्ति का दायरा है वो केवल अब ग्रुप सी और ग्रुप डी तक ही रह गया है, उससे ऊपर उनको भर्तियां नहीं दी जा पाएंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हो कि ये जो फैसला है वो ठीक है या नहीं है? क्योंकि एक तो किसी की सेवाओं में मृत्यु हो जाए, किसी की फैमिली मेंबर की जो क्षति है वो अपूरणीय क्षति होती है, उसको किसी भी तरीके से भरा नहीं जा सकता है। पर उसको जो एक सरकारी नौकरी, एक सहारा मिलता था, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर दिया गया है इस तरीके से ग्रुप्स में बांट के। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।